ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उनके ऊपर में जो है मैं बात करता हूँ। तो हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन। और कोई प्रश्न अगर रहा किसी का तो फिर हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सीधा शुरू करेंगे अध्ययन श्रीमद् भागवत का। चलिए, तो जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत और आप सबको नमस्कार है। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत श्री शुकसुधा सागर दशम स्कंध और 85वां अध्याय। और इसमें आज हम पढ़ेंगे श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूं कहा। क्या कहते? सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगीश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय, जिस रूप में जो कुछ रहता है, होता है, वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। इंद्रियातीत, जन्म, अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुम ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप में प्रवेश भी किया है। तुम प्राण यानी क्रिया शक्ति और जीव यानी ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है, वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है। वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है। क्योंकि ये मैंने दो बार पढ़ दी लाइन, फिर से पढ़ दे रहा हूँ स्पष्टता के लिए। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत वस्तुओं की सृष्टि करने की शक्ति है, वो उनकी स्वयं की नहीं है, बल्कि वो शक्ति, प्राण में जो शक्ति है सृष्टि करने की, रचना करने की, वो तुम्हारी ही है। क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन है, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र है। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं होती। शक्ति तो तुम्हारी ही है। बहुत सुंदर बात। आहा, सारा खेल जो है ना, संसार का सारा खेल जो है प्राण है। और एक बड़ी सुंदर बात है, भगवान श्री गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में श्री बाइबल की भविष्यवाणियाँ,
बाइबल की भविष्यवाणियों में गुरुदेव जी ने एक जगह पर भगवान के भगवान जहाँ कहते हैं कि मनुष्य की व्याख्या करते हैं कि मनुष्य क्या है, तो उससे पहले एक जगह और वो सृष्टि के निर्माण की व्याख्या करते हैं। वो श्लोक गुरुदेव ने अपनी बाइबल की भविष्यवाणी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो वो जो सूत्र है, वो जो श्लोक है, वो गीता से लिया, भगवान की वाणी से लिया, लेकिन बहुत समय तक वो बात मुझे समझ में नहीं आई। आज अभी क्योंकि योग में हमारी प्रोग्रेस होती है, गति होती है, तो आज बहुत वर्षों बाद जब वसुदेव जी ये प्राण के बारे में जब ये बातें कह रहे हैं ना, कि प्राण में अपनी कोई शक्ति नहीं है, वो चेतन नहीं है, बल्कि उसमें चेतन शक्ति जो है वो आप भरते हैं, तब जाके सृष्टि का निर्माण होता है। तो मैं उस सूत्र को फिर से पढ़ूंगा। वो पुस्तक उधर पढ़िए, 1 मिनट। वो पुस्तक है, उसको बोलो पुस्तक देने के लिए मुझे। तो उसमें सृष्टि की रचना में बहुत अच्छा एक विवरण दिया हुआ है। वो विवरण मैं आपको अभी सुनाता हूँ, थोड़ा सा ही है, 4-5 लाइनों का। और यहाँ पर जो है, वहाँ पे बाइबल की भविष्यवाणी पुस्तक है गुरुदेव की, 2nd पुस्तक नीचे ना, ये नहीं, इस पुस्तक के नीचे में एक छोटी सी पुस्तक है, देखो। और हाँ, ये वाली। अच्छा, तो प्राण की जो व्याख्या आ रही है, हाँ, आह आह, तो ये बात जो है, ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये मुझे बहुत समय तक समझ में नहीं आया कि ये जो सृष्टि क्रम गुरुदेव जी ने लिखा है, गीता से ही लिया हुआ है। और गीता से लिया है, कहाँ से लिया अभी देख लेता हूँ। ये लिया है पहले गुरुदेव लिखते हैं सृष्टि की रचना के संबंध में लिखते हैं। तो इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें यानी कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसी संबंध में प्रश्नोपनिषद के अथर्ववेद से लिया गया है प्रश्नोपनिषद, ठीक, उपनिषद के प्रश्न नंबर 6 में कहा है, क्या कहा है, क्योंकि ओम ही ब्रह्म यानी कि परम पुरुष का सबसे अधिक समीपवर्ती आलंबन है। ओम क्या है, भगवान श्री का जो पुरुष है, जिसे हम परम पुरुष कहते हैं, उसके सबसे समीप पहुंचने का कोई शब्द है तो ओम है, क्योंकि वहीं से सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है। अतः इसके जप से ही परब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं। इसके आगे वो एक श्लोक लिखते हैं, कहते हैं, श्लोक में नहीं बोल रहा, उसका अर्थ जो है दिया हुआ है वो बोल रहा हूं। 4था श्लोक है ये, प्रश्न नंबर 6 का 4था श्लोक है प्रश्नोपनिषद का।
कहते हैं उस पुरुष ने प्राण को रचा सबसे पहले। तो ये जो बात, ये जो श्लोक शुरू होता है ना कि स प्राणम सृजते प्राण छंदवा, ये जो शुरू होता है यहाँ से कि उसने सबसे पहले प्राण को रचा, ये हमको थोड़ा सा बहुत पहले की बात है ये, तो मुझे थोड़ा अटपटा लगता था कि सबसे पहले प्राण की रचना कैसे हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो क्रम है तो वो तो ऊपर से शुरू होता है, सत्य चित्त आनंद विज्ञान मन, फिर प्राण, फिर शरीर आता है नीचे। तो ये बात इसलिए भी मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती थी उस समय कि इसमें लिखा है उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, प्राण से श्रद्धा को रचा। श्रद्धा का मतलब मुझे समझ नहीं आता था उस समय, आज समझ में आ रहा है। श्रद्धा का अर्थ है भाव। क्या श्रद्धा है, क्या भाव है किसी की। तो यहाँ लिखा श्रद्धा श्रद्धाम रवम। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं कि वायु ज्योतिर्तिरापः पृथ्वी इंद्रियम, फिर उसके मन, वो सब की रचना का श्लोक है। तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पहले पुरुष ने प्राण रचा, फिर श्रद्धा रची, फिर आकाश आया, उसके बाद पंचतत्व जैसे लिखा है यहाँ पर, रवम, ठीक है, फिर वायु, फिर ज्योति, फिर तेज, फिर जल, फिर पृथ्वी, उसके बाद फिर इंद्रियां, फिर मन, और फिर अन्न को तथा अन्न से वीर्य को, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों से नाम को उत्पन्न किया। आज मुझे ये जो क्रम है ये बहुत स्पष्ट, क्लियर और अनुभव के साथ महसूस हो रहा है। गुरु भगवान हमेशा कहते हैं कि देखो, जो साधना है ना, वो अध्यात्म जो है ना, वो साक्षात्कार का विषय है। बिना साक्षात्कार के नहीं समझ सकते। अब गुरुदेव ने ये बात लिखी तो है, तो ये हमें समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारा साक्षात्कार नहीं था प्राण के साथ, भाव के साथ। तो हमें ये बात समझ में नहीं आई कि प्राण की सबसे पहले रचना क्यों हो गई। प्राण में ऐसा क्या विशेष है, प्राण में ऐसी उच्चतम चीज़ क्या है कि सबसे पहले प्राण ही रचा। प्राण के बाद ये सारे पंच तत्व आए, इंद्रियां आए, मन, और खास करके जब मन इंद्रियों के बाद में आ रहा है, मन जब है इंद्रियों के साथ उधर आ रहा है और प्राण पहले आ रहा है, तो हमारे शरीर के विकास के हिसाब से ये सही नहीं बैठता। क्योंकि अगर हम शरीर को अलाइन करें तो सबसे ऊपर सत्य है, फिर चित्त है, फिर आनंद है, फिर विज्ञान है, फिर मन है, फिर प्राण है, फिर शरीर है। तो नीचे आने की गति में, सृष्टि रचना की गति में पहले मन की रचना हो रही है, फिर प्राण, और फिर प्राण से शरीर में जा रही हैं चीज़ें। तो ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग था उस समय कि जो कोशों के हिसाब से, जो 7 कोश के हिसाब से, उसमें भी प्राण तो बहुत नीचे है। मन के बाद प्राण की रचना होनी चाहिए, तब तो फिर प्राण से शरीर होगा। तो मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था उस समय। अब मुझे समझ में आ रही है कि प्राण नीचे तक आता है, शरीर तक प्राण पहुंचता है, लेकिन अभिव्यक्ति उसको महसूस, जब हम नीचे से उसको बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं प्राण को। कोई भी व्यक्ति शरीर में है तो उसका जो सीधा संपर्क है ईश्वर के साथ, परम सत्ता के साथ, वो डायरेक्ट मन से नहीं है। मन से वो ईश्वर को नहीं जानता कभी भी। मनुष्य कहता ना, आज मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, आज मेरा मन है कि भगवान को खीर चढ़ाऊं, ऐसा बोलता है मनुष्य। लेकिन ये अभिव्यक्ति गलत, ये संभावना गलत है, ये समझना गलत है कि मन से जो है भगवान के लिए आपकी इच्छा हो रही है। वो भाव प्रकट होता है उससे पहले। शरीर के बाद जो शरीर को चला रहा है वो मन नहीं है, शरीर को चलाने वाला प्राण है। हाँ, प्राण को हमारा मन जो है वो घेर के रखता है, क्योंकि इच्छाओं वासना के कारण हमारा प्राण जो है वो लिप्त रहता है। ये मेरा है, वो तेरा है, इस भाव में रहता है, तो मन उसको कंट्रोल करके रहता है। तो प्राण को अपनी असलियत नहीं मालूम है। प्राण को नहीं मालूम कि वो राजा है,
वो मन के अधीन होके बैठा है। तो प्राण की जो व्यवस्था है, सहस्रार से लेकर नीचे तक शरीर को जो संचालित कर रहा है, एक सहस्रार में उसे बोलते हैं महाप्राण, और एक मुझे संचालित कर रहा है नीचे, वो है प्राण, साधारण प्राण। तो मेरा प्राण और वो उस ईश्वर का प्राण, महाप्राण, ये कड़ी है मेरी और ईश्वर के बीच में जो मुझे जोड़ रहा है। वो ना तो शरीर है, न मन है, न बुद्धि है। नीचे के क्षेत्रों से, 4 क्षेत्र नीचे के है ना, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि। तो ईश्वर के साथ जोड़ने वाला जो मुझे है वो है प्राण, क्योंकि प्राण उसी के द्वारा रचा गया है पहले, और प्राण से फिर सारी चीज़ों की रचना होते 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 नीचे शरीर तक उसने रचना की आके, और फिर वहाँ से उसने स्थूल के रूप में शब्द की भी रचना की। सब प्राण ने किया। तो कहते ना, हे प्राणनाथ, हे प्राणों से प्रिय। और मनुष्य जो है, जिसका जीवन है, उसका मन अगर नीरव हो जाए, शून्य हो जाए, तो भी वो रहता है। जिसके बिना वो नहीं रह सकता वो है प्राण। जिसके बिना वो जीवन में किसी भी चीज़ के साथ भाव नहीं जोड़ सकता वो है प्राण। और प्राण ही पहले मुक्त होता है, मन पहले मुक्त नहीं हो सकता। मन को जीतते जीत है, ये बात सही है ना। लेकिन मन को जिताने वाला कौन है? प्राण है। मन अपने आप नहीं जीत सकता, मन के पास कुछ है भी नहीं जीतने के लिए। तो प्राण जिताता है मन को। पहले प्राण स्वतंत्र होता है मन से। पहले तो वो जिसका गुलाम है मन का, उससे पहले स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र होने के बाद फिर वो मन को भी स्वतंत्र करेगा, नीरव करेगा। लेकिन अगर प्राण ही खत्म हो जाए तो मन को कोई स्वतंत्र करवाने वाला नहीं, शरीर को कोई स्वतंत्र करवाने वाला नहीं, बुद्धि को कोई स्वतंत्र कराने वाला नहीं। सारी कहानी खत्म होगी प्राण के साथ। तो जब हम ध्यान करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी है प्राणमय कोश से। मनोमय कोश से सुषुम्ना नाड़ी शुरू नहीं होती है। आध्यात्मिक जगत शुरू होता है हृदय से। हृदय से वो नाड़ी जुड़ी है प्राण की, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। उसमें जब प्राण प्रवेश करता है, प्राण प्रवेश करता है उसमें चेतना के स्वरूप में। प्राण ही चेतना है। प्राण का एक स्वरूप है चेतना, चेतना का स्वरूप है प्राण, ये कहना ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि चेतना सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है हृदय के माध्यम से, तो वो ईड़ा पिंगला से जो चेतना ऊपर उठ रही थी हठ योग से, अब वो चेतना प्राण के स्वरूप में ईड़ा पिंगला से ना होकर सुषुम्ना से उठती है। और ये प्राण ही है जो ऊपर उठता है, और प्राण के साथ ही हम कहते हैं कि चेतना भी ऊपर उठ रही है। तो मेरा प्राण और ईश्वर का प्राण, ये दो चेतनाएं हैं। जैसे जैसे मेरा प्राण ईश्वर के प्राण की तरफ जाता है, वैसे वैसे मेरी चेतना भी ईश्वरीय चेतना की तरफ जा रही है। और वो कौन है जो यहां से निकलता है बाहर? कहते हैं ना, जीव निकल गया यहां से, ब्रह्मरंध्र से जीव निकल गया। कौन निकलता है ब्रह्मरंध्र से? प्राण निकलता है। तो प्राण को ही दूसरे शब्दों में जीव भी कहा गया है। और उसी महाप्राण को ईश्वर कहा गया है। तो जीव और परमात्मा दोनों एक ही स्वरूप है। अगर प्राण के स्वरूप में देखें, महाप्राण और विशिष्टि प्राण, और उसी को परम चेतना और व्यक्तिगत चेतना भी कहा गया है। तो सबसे पहले जो वो परम चेतना है, वो भगवान है, जिसे परम पुरुष कहा गया है। वो सबसे पहले अपना ही प्राण फूंकता है। जैसे बांसुरी बजाता है श्री कृष्ण, प्राण भरता है, तो ये 6 केंद्र नीचे के बजने लगते हैं। इनमें शक्ति, क्रिया करने की शक्ति आ जाती है इनमें। आज ये सूत्र जो है अथर्ववेद का, प्रश्न उपनिषद का, आज मुझे ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। इस पूरी पुस्तक में 2-3 ऐसे सूत्र हैं जो अभी मुझे समझ नहीं आते थे। ये अंतिम सूत्र, ये मेरे ख्याल से, बाकी तो मोटा मोटी सभी समझ में आ गए हैं जहाँ तक समझने चाहिए अभी चेतना के हिसाब से। पूरा समझ लिया ऐसा कहना तो मूर्खता होगी, लेकिन थोड़ा समीप आ गया समझने के। ये सूत्र जो है आज क्लियर हो गया है। इसीलिए कहते हैं समर्पण किसका है, एक्सेप्टेंस किसकी है? प्राण की है। ये जो धर्म है, ये मेरी धर्म पत्नी है,
ये मेरे धर्म का ये है, ये मेरे धर्म में रिश्तेदार है। ऐसा धर्म का रिश्तेदार होता है ना, धर्म का ससुर, ससुर और सास क्या होता है, धर्म के होते हैं वो, माता पिता, धर्म के माता पिता, सास ससुर, धर्म पत्नी। जो रक्त से संबंध नहीं है जिसका, फिर भी वो हमारा संबंधी हो, तो वो धर्म धर्म से माना जाता है फिर उसको। हाँ, और ये जो संबंध स्थापित करने वाला है, ये प्राण है। पति और पत्नी आपस में बंधे हैं, किस चीज से बंधे हैं? शरीर से बंधे हैं? नहीं, वो शरीर अलग है, ये शरीर अलग है। शरीर से तो नहीं बंधे, शरीर से पहचान है एक दूसरे की बस। लेकिन अगर शरीर चला जाए तो कैसे पहचानेंगे? दोनों पति पत्नी जाके कहीं मिलते हैं स्वर्ग में, कहते हैं स्वर्ग में, नरक में, जहां भी जाके मिलेंगे, कैसे पहचानेंगे? शरीर नहीं है। तो प्राण से पहचानेंगे, यानी कि प्राण में पहचान है, व्यक्तिगत चेतना प्राण में है। अगर व्यक्तिगत रूप से पहचाना कि ये मेरी पत्नी है, तो प्राण से पहचाना जाएगा, भाव से पहचाना जाएगा। कैसे? जैसे सोचो कि ये चुंबक है, ये रिमोट है मेरे पास, ये चुंबक है, इसके पास लोहे का टुकड़ा आएगा तो उससे चिपक जाएगा। क्यों चिपक रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, आकर्षण है। तो प्राण में क्या है? आकर्षण है। वो आकर्षण कहलाता है भाव, श्रद्धा। तो बहुत सारे लोग भी खड़े होंगे, उसमें एक कहीं आपकी संतान खड़ी है, आपकी माता खड़ी है, 100 हजारों लाखों स्त्रियां खड़ी हैं, एक आपकी माता खड़ी है उसमें। और आप उसे देख नहीं पा रहे, वो आपको देख नहीं पा रही, लेकिन अचानक दोनों के मन में, माँ के मन में संतान के लिए प्रेम जाग कि मेरी संतान पता नहीं कहाँ है। तो उसके शरीर में ही वो प्राण परिवर्तन करना शुरू कर देगा। आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, स्तन से दूध बहना शुरू हो जाएगा। जैसे बहुत बार श्रीमद् भागवत में आता है कि यशोदा माता जो है वो श्री कृष्ण को देखती हैं प्यार से, या उन्हें मिस करती हैं बहुत, बहुत प्यार आता है उन पर, तो क्या होता है, उनके स्तन से दूध बहना शुरू हो जाता है ममता के कारण। तो ये ममता कहाँ है? श्रद्धा, विश्वास, ये क्या है, कहाँ है? प्राण में है। प्राण है हमारा सूक्ष्म संबंध। और जो पितृलोक में बैठे हैं पितृ, वो किससे जुड़े हैं? मन से जुड़े हैं? नहीं। बुद्धि से जुड़े हैं? नहीं। शरीर से जुड़े हैं? नहीं। पितृलोक तक जो आप तर्पण करते हो, श्राद्ध करते हो, कैसे पहुंचता है? और जो कोई साधक अगर चेतन हो जाए, तो पितृलोक में कैसे पता चलेगा कि ये मेरी औलाद चेतन हो गई है, अब ये स्वतंत्र होने का समय है इसका, और हमारा भी? कैसे पता चलेगा? प्राण। क्योंकि प्राण ने ही सब लोकों की रचना की है, इसलिए प्राण हर लोक में है। प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की। भगवान की जब मूर्ति होती है, जब दुर्गा पूजा का उत्सव होता है, गणेश पूजा का उत्सव होता है, भगवान श्री राम का जो मूर्ति स्थापित हुई है अयोध्या में, तो किस चीज़ की प्रतिष्ठा हुई है मूर्ति में? मन की? बुद्धि की? नहीं। क्या प्रतिष्ठा हुई है? प्राण की प्रतिष्ठा हुई है। क्यों? उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो प्राण की प्रतिष्ठा करने वाला कौन? वो जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण है, उसने प्राण प्रतिष्ठा की भगवान श्री राम के प्राण की। कैसे? शब्द से बोलकर, शब्दों से, मंत्रों से। क्यों? क्योंकि मंत्र का निर्माण भी प्राण ने किया, यानी कि शब्द में भी प्राण है। उस शब्द के माध्यम से भगवान श्री हरि की चेतना
उन्होंने उस मूर्ति में प्रवेश करवा दी। किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से। शब्द में भी प्राण है। तो जब हम शब्द जप रहे हैं, किसका शब्द जप रहे हैं, उसके प्राण से जुड़ जाएंगे। जिसका मंत्र है उसी का प्राण है उसमें। उस प्राण को उस शब्द में प्रवेश करवाने वाला भी वो स्वयं है, क्योंकि वो स्वयं ही रचना करता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऋषि अरविंदों के अनुसार जो गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता है, उपनिषदों की देता है, वेदों की देता है, मंत्रों की देता है, उसकी आवाज में वो बात होती है, आवाज में वो चेतना होती है, जिससे वो शब्द जो है शिष्य तक पहुंचता है और उसकी प्रतिष्ठा होती है। तो वो शब्द जब गुरु देता है तो गुरु के प्राण प्रतिष्ठित होते हैं उस शब्द में, और प्राण को शब्द में प्रतिष्ठित करने वाला वो परमपिता है। परमपिता के अलावा कोई भी शब्द की प्राण प्रतिष्ठा करके वो तुम में जागृत कैसे करेगा? साधारण मनुष्य में कैसे जागृत करेगा? क्योंकि उसमें वो प्राण प्रतिष्ठा है। अब वो प्राण प्रतिष्ठा भी कैसी है उसमें, कि वो योगेश्वर है कि नहीं है। मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उस प्राण प्रतिष्ठा को असेंड भी तो करवाना है। एक तो है डिसेंड करवाना, कि भगवान की परम चेतना को मंत्रों के माध्यम से डिसेंड करवा के हम पूजा करा रहे हैं। एक है कि तुम योगेश्वर हो, असेंड डिसेंड करवा के फिर उसको असेंड भी तुमको करवाना है, और पूरे रास्ते में उसको देखना है कि कैसे वो जा रहा है रास्ते में। तो गुरु ये कार्य करता है कि अपने शब्द से स्वयं की प्राण की प्रतिष्ठा शिष्य में करता है, जिससे वो द्विज होता है, आत्म रूप से जागृत होता है। और क्योंकि गुरु सारे सृष्टि निर्माण के क्रम में प्राण के रूप में वो स्थापित है, तो शिष्य को वो महाप्राण तक सुरक्षा से लेके जाता है प्रकाश के स्वरूप में। तो गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि मुझ में जो चेतना आई वो प्रकाश शब्द स्वरूप से आई। शब्द को प्रकाश स्वरूप भी कहा गुरुजी ने। प्राणों की ये महिमा है, प्राणों से ये संसार है। तो भव सागर बोलते हैं इसको, जो पूरा संसार है इसको बोलते हैं भव सागर, भाव का सागर, यानी कि प्राण का सागर। भगवान श्री हरि जिस जल में लेटे हुए हैं वो भव सागर, प्राण, वो पूरा प्राण ही है। क्षीर सागर बोलते हैं उसको, वैसे दूध का सागर, भव सागर। तो हमें जहाँ तक समझ में आता है कि भगवान प्राणों के रचयिता हैं। भगवान ने सबसे पहले प्राण को ही रचा, और प्राण वो डोरी है जिसमें सब कुछ बांधा हुआ, पिरोया हुआ है मोतियों के हार की तरह। मेन वो जो डोरी है वो प्राण है। डोरी टूटी सब खंडित। तो ये बड़ा प्रश्नोपनिषद में जो बात कही गई है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न को, तथा अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को, एवं लोकों से नाम को उत्पन्न किया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो भगवान श्री कृष्ण 16 कला युक्त पूर्ण अवतार है। प्रश्नोपनिषद में उस परम पुरुष द्वारा लोकों में जिस 16वें तत्व नाम की रचना, 16वां तत्व कौन है? 16वां तत्व है नाम, शब्द। तो लोकों में जिस 16वें तत्व यानी कि नाम को रचने की बात कही गई है, उसी नाम के सहारे बाकी सभी तत्वों को भेदन करते हुए जीवात्मा का परमात्मा अर्थात परम पुरुष को प्राप्त होना ही मोक्ष है। शब्द है वो, प्राण से रचा गया है, और उसी शब्द से वापस 16 के 16 तत्वों को भेदा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर है वो 16 तत्व, तो उन 16 के 16 तत्वों को शब्द से भेदते हुए वापस परम ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। तो वसुदेव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान उस प्राण में कोई चेतना नहीं है, उस प्राण के अंदर जो क्रियात्मक शक्ति है वो आप हो, यानी कि प्राण में जो वास करता है वो भगवान है। चाहे वो तेरा प्राण है, चाहे वो मेरा है, चाहे उसका है, चाहे इसका है, किसी का भी है, उसमें वास करने वाला हरि है, परम पुरुष है। और उसी प्राण को शुद्ध करना,
उसी प्राण को उसके उस स्थिति तक लेके जाने का कार्य नाड़ी के माध्यम से, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से होता हुआ कुंडलिनी रास्ता साफ करती है, और वो प्राण ही है जो अपने प्राणनाथ तक पहुंच जाता है और उसमें लय हो जाता है। बहुत सुंदर व्याख्या है, बहुत सुंदर। चलिए, तो ये बात है। चलें आगे चलें। फिर क्या कहते हैं वसुदेव जी अपने पुत्र श्री कृष्ण जी की बात करते हैं। कहते हैं, प्रभु, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरना रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर, जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप है। जल और उसका रस भी तुम ही हो। प्रभु, इंद्रिया शक्ति, अंतकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना, डोलना, चलना, फिरना, ये सब वायु की शक्तियां तुम्हारी ही हैं। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत सफोट यानी कि शब्द, तन्मात्रा या परावाणी, नाद, पश्यंती, ओमकार, मध्यमा तथा वर्ण, अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद, रूप, वैखरी वाणी भी तुम ही हो। बहुत सुंदर, आहा हा हा, क्या बात है। 4 वाणियां होती हैं। 4 वाणियां कौन कौन सी होती हैं ये भी आज स्पष्ट हो गया। कितनी सुंदर व्याख्या। कौन कौन सी वाणी है? परावाणी, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, 4। तो परावाणी सबसे श्रेष्ठ है। तो वसुदेव जी परावाणी को क्या बोलते हैं? परावाणी क्या है? शब्द तन्मात्रा। शब्द तन्मात्रा परावाणी है। और शब्द तन्मात्रा क्या है? शब्द किसकी तन्मात्रा? आकाश। वायु की क्या है? स्पर्श। अग्नि की क्या है? तेज। जल की क्या है? जल का क्या है? रसना। और पृथ्वी की खुशबू, सुगंध, गंध। तो ये 5 तन्मात्राएं हैं 5 तत्वों की। तो परावाणी यानी शब्द, आकाश। आकाश की तन्मात्रा परावाणी कही गई है। उसके बाद पश्यंती किसे कहा गया? नाद। आह, बड़ी सुंदर। देखो, परावाणी नाभि, परावाणी नाभि, और उसके बाद मणिपुर चक्र और आपका हृदय चक्र। इन दोनों का जो मिलन होता है, मणिपुर चक्र नीचे से, हृदय चक्र ऊपर से, जहां ये दोनों मिलते हैं, जहां इनका मिलन स्थान है, वहां से प्रकट होता है अग्नि और वायु से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे बोलते हैं नाद। तो नाद कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से मणिपुर चक्र खत्म होता है, हृदय चक्र की शुरुआत होती है, वहीं से नाद का चेतना जब वहाँ पहुँचती है तब वहाँ से नाद का सुनना आरंभ होता है। नाद है सब जगह, लेकिन उसको सुनाई देना कब शुरू होता है? जब वो हृदय के क्षेत्र में कोई पहला पग रख देता है तब उसको, और हृदय के क्षेत्र को अंतर्मुखी होना भी कह सकते हैं। तो अंतर्मुखी कोई होता है हृदय के क्षेत्र में तो उसे नाद की आवाज़ सुनाई दे दी, उसे पश्यंती कहते हैं, पश्यंती वाणी कहते हैं। नाद के स्वरूप में है वो वाणी। कोई कहता है ना मुझे अपने अंदर से आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे ये बोला गया, वो बोला गया, तो वो भ्रम है। ठीक है, आकाशवाणी ज़रूर होती है, आकाशवाणी होती है और उसमें शब्द सुनाई भी दे, लेकिन वो शब्द वैसे नहीं होते। वो शब्द को बोलने वाला कुछ आपके अंदर का कोई मन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे आकाशवाणी को बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इसी तरह से आकाशवाणी आकाश में
सर में सुनाई देती है। और वो कब सुनाई देती है आकाशवाणी? जब आप ना जाग रहे होते हो ना आप सो रहे होते, सिर्फ उसी समय आपको आकाशवाणी सुनाई दे सकती है, जो ना जगा है ना सोया है। और मेरे अनुभव में जब ये आया 2-3 बार, तो मेरे को ये समय भी तब आया जब ना सुबह है ना रात्रि है। रात्रि के समय व्यक्ति सोया हुआ होता है, सुबह के समय में व्यक्ति जागा हुआ होता है। जो ये अवस्था है वो ना सोई हुई है ना जगी हुई है, यानी कि ना रात्रि है ना दिन है। तो उस समय दोनों का मिलन हो रहा है, तो सुबह का समय रहता है वो 4-5 बजे का समय रहता है। मेरा जो अनुभव में आया मैं उसके अनुसार बोल रहा हूँ, मैं मेरे अनुभव पे ही बोल रहा हूँ, बाकी मुझे मालूम नहीं है कि क्या हो सकता है। लेकिन मेरे अनुभव में आकाशवाणी 2 समय के मिलन में होती है, और वो स्पेसिफिकली दिन और रात के बीच में है, और व्यक्ति ना जगा हुआ होता है ना सोया हुआ होता है। उस समय उसको दर्शन भी हो सकते हैं, उस समय उसको दर्शन भी होते हैं। मुझे दर्शन भी हुए और मुझे सुनाई भी दिया है। लेकिन उस समय ना मैं सोया हुआ ना जगा, तो मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे मन से मैंने देखा, मैंने ध्यान में देखा, क्योंकि उस समय अर्ध जागृत अवस्था है। तो वो उस समय शब्द सुनाई दे सकता है। लेकिन हमें हमारी जो 4 भाषाएं हैं जिससे ईश्वर हमसे संपर्क करता है, पहली है परावाणी, जो नाभि में जाती है, जो नाभि तक चेतना। गुरुदेव ने कहा कि मैंने देखा कि मेरी नाभि से एक आवाज़ आ रही है और गायत्री मंत्र जपा जा रहा है, वो वहाँ तक मैं चेतन हो गया। जो मैंने जपा उसका कांटेक्ट नाभि तक हो गया। ठीक। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि नाभि में हमें मंत्र जपने की आवाज़ आती है। ऐसा बहुत सारे साधक है जो कहते हैं। तो वो पूछते हैं ऐसा क्या है, क्यों है, तो मुझको मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है नाभि का। नाभि से हमको ना तो कुछ कभी सुनाई दिया है और ना ही मुझे ऐसा कोई नाभि से, हाँ क्रियाएं वगैरह नाभि की हुई हैं, बाकी अन्य चीज़ें हैं जो नाभि से मुझे अनुभव हुआ है, लेकिन ये वाला अनुभव मुझे नहीं हुआ है। तो इस संपर्क में हम कुछ नहीं बोल सकते। और अच्छा, दूसरी वाणी कहाँ से ऊपर थोड़ा आ जाए तो पशंती वाणी होती है। फिर उसके बाद पशंती को वसुदेव ने क्या कहा है? नाद कहा है। फिर उन्होंने कहा है मध्यमा। मध्यमा वाणी को क्या कहा है? ओमकार कहा है। यहाँ से आपको ओम की ध्वनि जो है आपके अंदर जब प्रकट होनी शुरू होती है ना, ध्यान में कईयों की होती होगी कि आप बैठे हो तो ओम ओम ऐसा आता है, आपके अंदर ही चलता है। तो ओम से सृष्टि की रचना हुई, उसको ओमकार कहा, मध्यमा वाणी कहा उसे। तथा वर्ण, अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद, अक्षर पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद, रूप, ये वैखरी वाणी इसे वैखरी वाणी कहा, जिसे हम बोलकर, अक्षर को तो हम बोलेंगे ना, निर्देश करने वाले पद और रूप जो है, इसे वैखरी वाणी, जो हम गले से बोलते हैं। ये 4 वाणियाँ वसुदेव जी ने हमें बताई हैं। पहले भी हमको थोड़ा अनुभव था इस चीज़ का, लेकिन ये बहुत क्लियर हुआ कि आज पश्यंती नाद के स्वरूप में है और ओमकार जो है मध्यमा के स्वरूप में है, और अक्षर बाकी जो हम जैसे हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये तो मालूम ही था कि वैखरी वाणी है, लेकिन आज बहुत स्पष्ट हो गया इस बात से। फिर वो कहते हैं कि इंद्रियां, उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति, इंद्रियां और उनके विषय। तो इंद्रिया जैसे नेत्र है, उसका विषय क्या है? देखना। तो इंद्रियां और उनकी विषय प्रकाशिनी शक्ति, विषय को प्रकाश करने वाली शक्ति, और अधिष्ठात्र देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिक शक्ति, बुद्धि क्या निश्चय करेगी, क्या करना है बुद्धि को। अब 2 बातें हैं, एक ये, आपको कौन सा रास्ता डिसाइड करना है। वो जो डिसीजन लेने की क्षमता है, जो बुद्धि की निश्चय करने की क्षमता है, अब कोई बुद्धि से निर्णय नहीं कर पाता तो कहते हैं ये मंद बुद्धि है ना। बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं कि ये मंद बुद्धि बच्चे हैं, ये अपना निर्णय नहीं ले सकते कुछ भी। तो हम अगर सोच समझ सकते हैं, हम अगर अपनी सोच से कार्य कर सकते हैं, कर्म करने की शक्ति हम में है, बुद्धि, वो शक्ति भी भगवान श्री कृष्ण ही है जो हमें कार्य करने की शक्ति देते हैं बुद्धि के स्वरूप में। बुद्धि कार्यकारिणी शक्ति, निश्चयात्मक शक्ति। और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम्ही हो, जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम्ही हो।
तो स्मृति एक वृत्ति है, ठीक है। तो जब वो स्मृति शुद्ध हो जाए तो वो भगवान को ही याद रखती है हर कार्य में। तो बहुत सुंदर। इसके बाद कहते हैं भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार, और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार, तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। तो सृष्टि की रचना कैसे हुई? ठीक है, ये जो लिखा है ना भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, ये भूत कौन से भूत? वो नहीं है भूत प्रेत पिशाच, उसकी बात नहीं हो रही है। जब सृष्टि की रचना हुई तो शुद्ध चित्त था। शुद्ध चित्त में 3 गुण थे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। तो सबसे पहले सत्वगुण को अहंकार ने विकृत कर दिया, सत्वगुण को अहंकार ने विकृत कर दिया, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। अब देवताओं की उत्पत्ति हो गई, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की, उन्होंने अब हम पैदा तो हो गए, हमारे खाने पीने का क्या है। तो फिर अहंकार, उसी भगवान श्री हरि ने फिर अहंकार के स्वरूप में किसको विकृत किया? रजस को विकृत किया, रजस तत्व को। उससे फिर इंद्रियां में उनका कारण तेजस अहंकार पैदा हुआ, फिर तेजस पैदा हुआ। अब इनके निवास स्थान की बात हुई कि अब ये रहेंगे कहां। फिर उसी अहंकार ने अंत में तमस को विकृत किया चित्त में। फिर उत्पत्ति हुई पंचभूतों की, जिसे हम कहते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूतों की उत्पत्ति, इन्हें भूत कहा गया है। इन 5 महाभूतों की उत्पत्ति तामस के विकृत होने से, और विकृत कौन करता है? अहंकार करता है। जब हम वापस चलते हैं ऊपर, ठीक है, जब वापस जाएंगे तो तमस शुद्ध होगा, तो हम अपने पंच भौतिक शरीर से हमारा लगाव जो है, या फिर हम पंच भौतिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, उससे हम धीरे धीरे शुद्धि होते हुए पंच तत्वों से ऊपर उठेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो मन वगैरह, अंतकरण जिसे बोलते हैं, मन है, इंद्रियों के विषय हैं, ये सूक्ष्म है, फिर इनसे हमारा छुटकारा होगा। और फिर अंत में जो हमारा जो सत्व तत्व है, सत्वगुण है, उसमें भी अहंकार है, इसीलिए देवता, अधिष्ठात्रा, ये सब है, सब कुछ कर्म बोध जिससे हो रहा है, जिसके कारण हमें कर्म बोध भोगने पड़ रहे हैं। किसके कारण कर्म भोगने पड़ रहे? कर्मों के कारण। तो कर्म चाहे सतोगुण ही कर्म क्यों ना हो, वो भी बांधेंगे, क्योंकि वो देवताओं के अधिष्ठात्रों के सात्विक, सतोगुणी बोलते ना, देवता सतोगुणी है, तो सतोगुण भी अगर आप रहोगे ना, सतोगुणी व्यक्ति भी देवताओं के अधीन में है, क्योंकि देवताओं की उत्पत्ति हुई है सतोगुण के विकृत होने से। तो देवताओं में अहंकार है, सात्विक अहंकार है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, जो देवताओं को भजते हैं वो नालायक है, क्योंकि देवताओं की उत्पत्ति अहंकार, हमारी उत्पत्ति हुई है पंचभूत शरीर की, मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तमोगुण के विकृत होने से। तमोगुण जब अहंकार से विकृत हो जाता तब मनुष्य की उत्पत्ति हो रही, और विषयों की उत्पत्ति हो रही है, सूक्ष्म विषयों की उत्पत्ति, विषय और विषय तन्मात्राओं की उत्पत्ति हो रही है रजस तत्व से। मुझे ये करना है, वो करना है, ये पाना है, वो करना है, जो भाग दौड़ है। और देवताओं की उत्पत्ति हो रही है सतोगुण के विकृत होने से, यानी कि सतोगुण में अहंकार जुड़ जाए तो देवता उत्पन्न होता है। और हम उस देवता को अगर पूजते हैं, जैसे सारा गोकुल जो था वो इंद्र को पूजता था, तो इंद्र को पूजना बंद कर दिया। भगवान ने कहा इंद्र को क्यों पूजते हो, गोवर्धन पर्वत को पूजो, क्योंकि ये तुम्हें वनस्पति देते हैं, लकड़ी देते हैं, गाय के लिए चारा देते हैं, जल देते हैं, मौसम बदलते हैं, इतना कुछ तो सब तो पूजा तो गोवर्धन की होनी चाहिए। तो इंद्र देवता है, तो वो गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? गुस्सा तो नहीं होना चाहिए, तो गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि अहंकार है, देवताओं में भी अहंकार है, उनकी ताकत का। अग्नि को अपना अहंकार हो गया कि मैं सब जला सकती हूँ,
तो भगवान ने कहा अच्छा सब जला सकती हो, तो एक तृण रखा उनके सामने, घास का एक तिनका रखा, बोला जलाओ। तो अग्नि ने पूरी ताकत लगाई, जला नहीं। तो अग्नि में जलाने की शक्ति भी, बोले तुम्हें शक्ति नहीं है, वो शक्ति भी मैं हूँ। फिर वायु आया, वायु से कहा कि भाई उड़ाओ, तिनका उड़ा के दिखाओ अगर तुम बहुत ताकतवर हो तो वायु ने पूरा जोर लगाया लेकिन तिनका नहीं उड़ा सके। तो हिलाने की शक्ति वायु में श्री हरि है। तो ये अहंकार है, क्योंकि सतोगुण विकृत होने से ही देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए आपको अगर, और एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि आप जिस दिन धर्म, एक तो धर्म होता है बाहर का, धार्मिक व्यक्ति है, पूजा पाठ करता है, ऐसा वैसा है, धार्मिक व्यक्ति, लेकिन वो नहीं। लेकिन एक धर्म है जिसकी स्थापना भगवान श्री हरि करते हैं। कहते भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, मैं युगों युगों में धर्म की स्थापना करता हूँ। तो वो धर्म कौन सा है मालूम है? जिस धर्म की स्थापना भगवान करते हैं वो धर्म कौन सा है? मैंने बोला एक बार पहले भी, बीच में 2-3 दिन पहले बताया था सत्संग में। धर्म क्या है? तो आज तक हमने कहा है जो आत्मा की तरफ बढ़ता है, सनातन पथ पर बढ़ता है, आत्मा की जागृति के लिए बढ़ता है, वो सनातन पथ पर चलता है। और वो सनातन धर्म है, आत्मा को जागृत करने का धर्म, मनुष्य धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म की एक और विशेषता हमें ये कुछ दिन पहले पता चली। वो क्या है? सनातन धर्म क्या है? अगर कोई कहे कि मुझ में सनातन धर्म है, जैसे भगवान श्री हरि कह सकते हैं, भगवान राम कह सकते हैं, गुरुदेव ने भी कहा है, तो वो धर्म किसके अंदर जागृत होता है मालूम है? सनातन धर्म किसके अंदर प्रफुल्लित होता है? कौन है सनातन धर्मी? सनातनी कौन है सही रूप में? सभी कहते हैं ना, जो हिंदू धर्म में पैदा होते हैं वो तो कहते हैं हम सनातनी हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। नहीं बेटा, पैदा होने से कोई सनातनी नहीं हो जाता है। सनातनी एक विजयी है, जिसने विजय प्राप्त की है, वो है सनातनी। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति में, किसी भी कुल में, किसी भी देश में पैदा हुआ व्यक्ति सनातनी हो सकता है अगर उसने विजय पाई है। लेकिन किस पर? जिस व्यक्ति ने तीनों गुणों पर विजय पाई हो, जो व्यक्ति निर्गुणिया हो, जिसने अपने तमस को जीता, अपने रजस को जीता और अपने सत्व को जीतकर गुणों से मुक्त होकर निर्गुणिया बैठा है, वो है शुद्ध स्वरूप सनातनी। और वही है जो धर्म की स्थापना कर सकता है। धर्म की स्थापना सिर्फ एकमात्र निर्गुणिया कर सकता है, मैं और आप नहीं कर सकते। सतोगुणी व्यक्ति धर्म की स्थापना नहीं कर सकता, ना ही न्याय कर सकता है। सतोगुणी न्याय नहीं करता, न्याय करता है निर्गुणिया, क्योंकि सतोगुणियों से भी अपराध होते हैं। इसीलिए सतोगुणी न्याय नहीं कर सकता, निर्गुणिया कर सकता है। और जो न्याय करता है वही धर्म को स्थापित करता है। गुरुदेव ने कहा सारे गुणों में मैं हूं, लेकिन मुझ में कोई गुण नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूं, धर्म की स्थापना के लिए अकेला ही निकल पड़ा हूं। क्यों? क्योंकि वो अकेले निर्गुणिया है। और गुरुदेव के मिशन में सच्ची मदद वो शिष्य करेगा जो निर्गुणिया होगा, निर्गुणिया ही करेगा। तो पहली हमारी यात्रा निर्गुण होने की है। अभी हम गुरुदेव के लिए कुछ नहीं कर सकते, मिशन के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रचार प्रसार कर सकते कि सारे इसमें जुड़ जाओ, बस इतना ही कर सकते। लेकिन धर्म की स्थापना नहीं होती इससे। धर्म की स्थापना कैसे होगी? जिस दिन वो जो जप रहे हैं, जहां भी जप रहे हैं, जिसको भी जप रहे हैं ईश्वर के स्वरूप में, जिस दिन जो निर्गुणिया हो गया वो धर्म का हो गया। तो कहा गया है धर्म रक्षिते रक्षता, मतलब धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म करता है। यानी कि जब तुम निर्गुण हो जाओगे तब तुम्हारी रक्षा करने वाला धर्म है, वो ईश्वर है, निर्गुणिया है। तो जब हम बड़े प्राउडली कहते हैं धर्म रक्षिते रक्षा, तो तुम तब उस कैटेगरी में आते हो जब तुम निर्गुण हो, गुणातीत हो। और कैसे हो सकता है कोई गुणातीत? सत्य के पथ पर चलकर। इसीलिए सत्य धर्म की स्थापना करता है।
सत्य स्वयं सत्वगुण से अलग है, लेकिन कोई कहे मैं सत्य है तो सत्वगुणी है, नहीं। सत्य सत्वगुण है एक, लेकिन सत्य सत्वगुण से ऊपर है। भगवान श्री राम का जब नाम लेते हैं, राम नाम सत्य है, इसका मतलब है कि राम भगवान जो है वो निर्गुणिया है, उनका नाम भी निर्गुणिया करता है। तो जो सत्य है वो निर्गुणिया है, गुणों के अधीन नहीं है, न्यायिक है, धर्म की स्थापना करने वाला। तो भगवान राम ने क्या किया? धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण ने किया, धर्म की स्थापना की। तो जो अवतार होगा, कोई कहे ना मैं कल की अवतार हूं, सब बहुत बहुत लोग बोलते हैं मैं कल की अवतार हूं, तो उनको यह जानना चाहिए कि तुम निर्गुणी हो कि नहीं। पहले जो जितने भी ये धर्माचार्य हैं जो सतोगुण का प्रचार प्रसार करते हैं कि सतोगुण ये है, सतोगुण वो है, जबरदस्ती बोलते हैं ना सतोगुण में जियो। अब व्यक्ति बेचारा तमोगुण में फंसा हुआ कर्म प्रारब्ध के कारण, उसको जबरदस्ती सतोगुण में ला देंगे तो उसकी जीवन में बड़ी विडंबना हो जाएगी। थोड़ी देर तो वो चलेगा, लेकिन आंतरिक शक्ति जो है, तमोगुण को जब नहीं मिलती चीज़ तो फिर थोड़ा सा क्लेश होगा। तो गुरुजी कहते हैं ना, अगर ये डिमांड और सप्लाई का कार्य है, सब डिमांड है तो सप्लाई तुमको करना पड़ेगा, सप्लाई नहीं करोगे तो फिर पंगा हो जाएगा। तो मैं किसी को उपदेश नहीं देता कि ये मत करो वो मत करो, मैं कहता हूँ नाम जपो, अंदर की डिमांड खत्म करो, तो सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो व्यक्ति जो गुणों को समझता है और व्यक्तियों की गुलामी समझता है कि उसकी गुलामी अंदर है, बाहर नहीं है। विषय भोग वासना बाहर से नहीं कर रहा वो। कौन से थे राजा थे ना, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, भर्तरी। तो भर्तरी ने क्या कहा? हमने भोगों को नहीं भोगा, हम सोच रहे थे हम भोगों को भोग रहे हैं, खा रहे हैं, स्त्री की वासना है, भोजन की है, राज्य की है, इसकी वासना है, भोग रहे हैं। लेकिन आज हमने जाना कि हम तो भोग ही नहीं रहे थे, आंतरिक रूप से भोग हमें भोग रहे थे। तो हम इंद्रियों के अधीन थे। क्यों? क्योंकि गुणाधीन थे। जब उन्हें ज्ञान हुआ सत्य का, जब अंदर प्रकाश हुआ, तब जाके बाहर की भोग विलासा छूट गई। तो भाई धर्म पर चलना है, धर्म का उत्थान करना है, तो तुमको धर्म के लिए अपने आप को निर्गुणिया के लिए प्रस्तुत करना होगा। और निर्गुणिया के लिए प्रस्तुत वो होता है जो अपने गुणों पर विजय प्राप्त करे। और गुणों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति सिर्फ एकमात्र एक ही माध्यम है गुणों पर विजय प्राप्त करना, और वो है योग। भगवान श्री कृष्ण का जो योग है, उस योग के माध्यम से भगवान ही है जो गुणात्मक शक्ति है, और गुणों को परिवर्तित करने की शक्ति सिर्फ उन्हीं में है। तो तुम जब उनकी शरण में जाओगे, योग के माध्यम से भगवान के साथ आलिंगन होगा, तो तमोगुण जब तुम पर वार करेगा तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे तमोगुण से, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे रजोगुण से, और भगवान ही तुम्हारी रक्षा करेंगे सतोगुण से भी। तब तुम एक जैसे हो जाओगे, निर्गुणीय दोनों, जल जल ही समाना, है ना। मैं सतोगुणी हूँ, तुम सतोगुणी हो, और हम कहें हम भगवान श्री कृष्ण के एक हैं, नहीं है बेटा। क्योंकि जल और पत्थर आपस में कैसे मिलेंगे? नहीं मिलते। पत्थर में जल जाता ही नहीं है, पड़ा रहता है, सदियों 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 पड़ा रहता है जल में। भीगता है पत्थर? नहीं, उसके अंदर जल जाता ही नहीं। पत्थर में जल नहीं जाता। अगर पत्थर में जल चला जाए तो क्या होगा? पत्थर गल जाएगा। पत्थर को गलता हुआ देखा है? हाँ, नहीं गलता पत्थर के अंदर जल प्रवेश ही नहीं करता। तो जब तक गुणी है, चाहे सतोगुणी है, तब तक भगवान के साथ योग होने की कोई संभावना नहीं है। योग होगा लेकिन एक होने की संभावना नहीं है, द्वैतवाद बना ही रहेगा। तो एक होना है तो हमें जल होना पड़ेगा, और जल जो है समझो वो निर्गुणिया है, तो गुण जो है समझो पत्थर है। तो पत्थरों से होके एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। जब हम उसके स्वरूप जल हो जाएंगे तभी उसमें मिल जाएंगे, तब अद्वैतवाद सिद्ध होगा, तब योग सिद्ध हो जाएगा। और जिस दिन योग सिद्ध हो जाएगा उस दिन तुम्हारा धर्म सिद्ध, उस दिन तुम्हारी रक्षा भी धर्म ही करेगा। और धर्म की रक्षा कौन कर सकता है भाई? हाँ, धर्म सबकी रक्षा करता है। हम सिर्फ अपने धर्म के लिए, यानी कि हम निष्पक्ष होके मानव जाति के लिए जब खड़े हैं, स्वतंत्रता के लिए खड़े हैं। जैसे अभी एक मूवी मैंने बोला ना, मैंने देखी, एक मूवी आई थी छावा, महाराज छत्रपति संभाजी। तो वो क्या कर रहे हैं? वो खड़े हैं स्वतंत्रता के लिए।
उनका जो मिशन है ना वो है स्वराज्य। तो धर्म के लिए खड़े होने का मतलब है स्वराज्य के लिए खड़ा होना, स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना। स्वतंत्रता का मतलब है सबसे स्वतंत्रता। तो भगवान ने ऋषि अरविंदो को बताया कि अब तुम जिस स्वतंत्रता के लिए युद्ध करोगे वो युद्ध योग है, और वो स्वतंत्रता मानव जाति की है, और वो स्वतंत्रता गुणों से परे, टेरिस्टोरियल इमोर्टैलिटी, बड़ी जबरदस्त चीज़ है। तो जो व्यक्ति साधना में चलता हुआ अपने गुणों को समझेगा और पूर्ण समर्पण से, समाज के डर से अपने आप में बदलाव नहीं करके बल्कि अपने आप को एक्सेप्ट करेगा, वही अपने परिवर्तन को देखेगा। जो समाज से डरकर बदला हुआ बैठा है उसमें परिवर्तन की संभावना कम है या है नहीं। तो जो निडर है, जो बैठा है, जो अपने आप को स्वीकार कर सकता है कि मैं तुच्छ हूं, नालायक हूं, अपनी गलतियों से सीखे और उन गलतियों को दोहराए ना, क्योंकि गुण तुमसे गलतियां करवाएंगे। तमोगुण तुमसे वासना, क्रोध, ईर्षा, ग्लानि, ये सब में डालेगा, तुमको नहीं पढ़ना है। रजोगुण तुमको अलग ग्लानि में डालेगा, सतोगुण भी तुमको अलग अहंकार में डालेगा कि तुम एक विशेष व्यक्ति हो, तुम चुने हुए हो। ये बहुत चीज़ें हैं। जैसे पेड़ का पत्ता है, हजारों पत्ते हैं पेड़ पर, उनमें से कोई एक पत्ता विशेष नहीं है। हजारों फूल हैं बाग में, कोई एक फूल विशेष नहीं है। उसी तरह से हजारों करोड़ों मनुष्य हैं, वो किसी का मित्र नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है। इसीलिए कोई विशेष नहीं है, कोई अविशेष नहीं है। मुक्ति का एकमात्र मार्ग है साधारण, सरल और एकत्व में लय होना। विशेष व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। विशेषता ही बेड़ी है, चाहे वो सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो। तो वो विशेषता सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, बेड़ी है। हाँ, जीवन जीने के लिए सतोगुण उत्तम है, लेकिन सतोगुण से भी उत्तम जीवन है निर्गुणिया का। समझे? तो यात्रा सिर्फ सतोगुण की नहीं, सतोगुण का उत्थान होगा क्योंकि जरूरी है समाज के लिए। सतोगुण का उत्थान जरूरी है समाज के लिए, लेकिन मुक्ति के लिए, जब मुक्ति का समय आएगा तब तुम्हें सतोगुण का भी त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो बहुत सुंदर व्याख्या चल रही है वसुदेव जी की, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे आप ही सारे गुणों में शक्ति पैदा करते हैं। कहते हैं भूतों में उनका कारण तमस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार, और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार, तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवान, जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण मृत्तिका रूप ही हैं, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। क्या बोलते हैं? जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण रूप ही है, उसी प्रकार जितने भी विनाशमान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। तो जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं जो बनी हैं फिर मिट जाएंगी, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं मिटेगी, वो उसका मूल कारण है। मिट्टी का विकार है, घड़ा हो गया, तो हम देख रहे हैं, अब मिट्टी को मिट्टी नहीं देख रहे, हम बोल रहे भाई घड़ा ले आओ, तो ये नहीं बोलते कि मिट्टी ले आओ, बोलते हैं मिट्टी का घड़ा जरूर बोलते हैं कभी घड़ा लेके आओ। तो अब मिट्टी हमें घड़े के रूप में दिख रही है कि ये घड़ा है, तो घड़ा टूट गया, मिट्टी वापस मिट्टी में दबा दिया तो वापस क्या बन जाएगा? वापस मिट्टी बन जाएगा। तो जो नहीं बदला वो क्या है? वो मिट्टी है। मिट्टी नष्ट नहीं हुई, क्या नष्ट हुआ? घड़ा नष्ट हुआ। तो वसुदेव जी कहते हैं कि जितना भी प्रकृति में विनाशवान है, पैदा हो रहा है, मिट रहा है, लेकिन मूल तो वही रह रहा है ना। तो वो तुम हो जो मूल है, जो नष्ट नहीं होता है। तुम्हारे ही स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप प्रकट होते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन तुम नष्ट नहीं होते। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। प्रभु,
सत्व रज तम, ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियां परिणाम महतत्ववादी परब्रह्म परमात्मा में, तुम में, योग माया के द्वारा कल्पित हैं। क्या बोलते हैं? सत्व रज तम, ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियां यानी कि परिणाम, तमोगुण से जो परिणाम होता है, रजोगुण से जो परिणाम होता है, ये वृत्ति और इनके जो परिणाम है, और महतत्ववादी परब्रह्म परमात्मा में। महतत्ववादी परब्रह्म परमात्मा, महतत्व क्या है? पहले हम सोचते थे महतत्व, क्योंकि भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं एक ही तत्व है अर्जुन, वो है आत्मा। लेकिन बाद में हमने श्रीमद्भागवत में पढ़ा तो महतत्व बोला गया है जो पहला तत्व निर्माण होता है जिससे सृष्टि की आगे रचना होती है। तो वो महातत्व हम अब जाने, वो महातत्व चित्त को बोला गया है। चित्त से ही सारी सृष्टि का निर्माण होता है। चित्त तत्व है पहला, है वो आत्मा से ही सृष्टि निर्माण हो रहा है। भगवान ने बोला अंतिम तत्व बोला होगा या फिर लास्ट तत्व एक आत्मा ही है, आत्मा से ही सारे तत्व प्रकट होते हैं। इसीलिए आत्मा तत्व स्वरूप है। लेकिन क्योंकि चित्त निर्माण हुआ तो उसे महातत्व इसलिए बोला है कि बाकी आकाश तत्व, बाकी भी नीचे कुछ तत्वों का निर्माण हुआ, इन तत्वों के स्वरूप में महातत्व अगर बोला जा रहा है तो चित्त को बोला जा रहा है जो शक्ति और पुरुष के संयोग से बनता है, जिसका स्वरूप में अगर देखें, महातत्व का कोई स्वरूप देखें तो वो श्री गणेश का है। श्री गणेश जी को महातत्व कहते हैं क्योंकि श्री गणेश जी का स्वरूप की रचना माँ से हुई और प्राण प्रतिष्ठा भगवान भोलेनाथ ने, उस पुरुष ने, परम पुरुष ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा करके उनको जीवित किया। तो पहले वो सिर्फ माँ की शक्ति से बने तो उनमें पिता के प्रति कोई समर्पण नहीं था। तो पिता ने देखा कि अच्छा, तो पिता ने वो गला काट दिया, उसको बता दिया कि मेरे बिना तुम जीवित नहीं रह सकते हो। फिर वापस जब माँ ने कहा कि ये आपने क्या किया, तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा जब की, अपनी चेतना का जो दिया गणेश जी में, तब गणेश जी जो है समझे कि माता और पिता दोनों के योग से उत्पत्ति होती है महाचित्त की। उसी महाचित्त को हम शक्ति और पुरुष का मेल बोलते हैं। और वही चित्त है जो शुद्ध स्वरूप में होता है तो श्री गणेश है, और अशुद्ध स्वरूप में होता है तो मैं और आप हैं। ठीक है, हमारा ही शुद्ध स्वरूप गणेश है जिसे शुद्ध चित्त कहा जाता है, समिष्टि चित्त कहा जाता है। इसीलिए सर्वप्रथम वंदनीय श्री गणेश जी हैं, और श्री गणेश जी ही है जो अपनी यात्रा शुरू करवाते हैं मूलाधार से और अंत तक स्वयं तक ही लेके जाते हैं, क्योंकि जिसकी यात्रा है वो स्वयं ही करवाता है। ऐसा मेरी समझ में, मेरी यात्रा में जो मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे दर्शन हुआ, तो मैं ये मानता हूँ कि वो शुद्ध तत्व ही है जो हमारी शुद्धियों को नष्ट कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं विशुद्ध है। अच्छा चलिए, महातत्ववादी पर ब्रह्म परमात्मा में, तुम में, योग माया के द्वारा कल्पित है। तो ये सब जितना भी कुछ है ये भगवान श्री कृष्ण में ही कल्पित है। महातत्व भी भगवान श्री कृष्ण में ही कल्पित है। वो अपना कार्य करवाते हैं महातत्व से, समझो, सृष्टि की रचना ये सब माया की मदद से, तो वो सब भगवान श्री हरि में ही कल्पित है। इसलिए ये जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं हैं। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। अति सुंदर, अति सुंदर। यह जगत सत्व रज तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह, इंद्रियां, अंतकरण, सुख, दुख और राग लोभादि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते, वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। हे परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्रिय आदि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यों ही बीत गई। प्रभु, यह शरीर मैं हूं और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहंता एवं ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो,
संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी। इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर गया, अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्म बुद्धि कर ली, और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। प्रभु, ये जो बात श्री वसुदेव जी ने कही है ना, ये यही वो घटना है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, और इस घटना पर ना सुनकर भी लोग विश्वास नहीं करते, सुनकर भी लोग विश्वास नहीं करते। कुछ दिन पहले मैंने ये बात बड़ी डिटेल में बात कही थी कि कोई व्यक्ति मृत है, कोई मरा हुआ व्यक्ति है। अब मरे हुए व्यक्ति का क्या है, क्या अनुष्ठान करेगा मरा हुआ व्यक्ति? कुछ भी नहीं कर सकता, उसको जला दिया जाता है, क्योंकि अभी उसमें बास आने लग जाएगी, सड़ जाएगा वो। तो आपका कितना भी कोई प्रिय हो, माता पिता भाई बहन बंधु कुछ भी हो, वो मर गया, अब उसको आपको जलाना ही है, या कोई दफना देता है या कोई पानी में बहा देता है, लेकिन किसी काम का नहीं रहा आपके वो। यही बात है, भगवान को जब हम समर्पित होते हैं तब हमें ये पता चल जाता है कि ये शरीर मृत ही है, ये मृत ही है, इसके अंदर जो इसको सजीव रखा हुआ है, चलाने वाला है, वो कोई और है। जब इस शरीर में ये मृत भावना आ जाती है कि शरीर मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है, आज नहीं तो कल, डॉक्टर जब कह देंगे भाई मर जाओगे, इतना दिन बचा है, तब तुमको पता चलेगा, अरे अच्छा, हाय, तब हाय होगी। लेकिन जिसे जीते जी बिना डॉक्टर के बताए ये पता चल जाए कि ये मर जाएगा एक दिन, तो इससे परे जाना पड़ेगा। ये मरा और इसके साथ मैं भी मर गया तो जीवन बेकार है। कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि शरीर मरे तो मरे, जब भी मरे तो मरे, लेकिन मैं ना मरूं। ये कोई नहीं सोचता। जो इस उपाय को ढूंढ ले कि शरीर के साथ मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मुझे इस जीवन में वो उपाय करना है, वही भगवान को खोजता है। और वसुदेव जी ने यही बात कही है। क्या कही है? अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर को आत्म बुद्धि कर ली, और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। हाँ, कि ये शरीर में मैंने आत्म बुद्धि कर ली कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और तुम परमात्मा हो, और तुम्हारा मैं पुत्र हूं। तुम मेरे पुत्र हो ऐसा नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम सभी के पुत्र हो। प्रभु, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूं। भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा वैसे ही है। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है। आय हाय हाय प्रभु, ये ये जो बात है ना, आत्मा एक ही है। अभी बहुत लोग कई बार हमने बोला ना, सत्संग भी, छोटे छोटे सत्संग भी किए थे इस पर, आत्मा एक ही है। तो बहुत लोग बोलते हैं आत्मा एक कैसे, एक भटकती हुई आत्मा है, एक भूत आत्मा है,
एक उसमें आत्मा घुसी हुई है, कोई कहता ना मेरे अंदर प्रेत आत्मा घुसी हुई है, बोलते हैं ना लोग। तब हमने बहुत बार जब हमने ये बात कही कि भाई तुम्हारे अंदर आत्मा ऑलरेडी है, दूसरी कोई आत्मा हो तो तुम्हारे अंदर घुसे, कहते नहीं पोजेस होते हैं लोग। अब मैं मानता हूं लोग पोजेस होते हैं, लेकिन आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश करने का कोई दूसरी आत्मा तुम्हारे, सिर्फ एक ही सब। देखो जो आत्मा की जो स्थिति है, द्वैतवाद की जो स्थिति है, दो आत्मा है। जब कोई महिला गर्भ धारण करती है, उस महिला के शरीर में उस समय के लिए दो आत्माएं होती हैं। एक उसके गर्भ में पल रहा शिशु, उसके अंदर जो आत्मा है वो शरीर है एक, दो आत्माएं फिर भी नहीं, आत्मा मूल स्वरूप में एक ही है। लेकिन अगर कहा जाए कि शरीर में दो आत्माएं हैं तो सिर्फ एक गर्भवती महिला के शरीर में दो आत्माएं होती हैं। इसके बाद आत्मा क्या है? आत्म चेतना स्वरूप है। जो द्विज हो जाता है उसके अंदर भी ये द्वैत चेतना प्रवेश कर जाती है, जागृत हो जाती है। उससे पहले वो इसी चेतना में रहता है कि मैं व्यक्ति हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये घर है, इसी। लेकिन जब वो द्विज हो जाता है, गुरु के अनुग्रह से जागृत हो जाता है, तब उसमें दो चेतनाएं हो जाती है। एक परम चेतना जो आंतरिक परिवर्तन करती रहती है सारे, और दूसरी शिष्य की चेतना जो बाहर सारे भोग करती रहती है, जीवन जीती रहती है। तो जो परिवर्तन अंदर परमात्मा करता है वो जीवात्मा उसको बाहर साक्षात्कार करता है। जब परिवर्तन करते 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 दोनों के बीच की दूरी कम होते 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 जब दोनों का फाइनल निर्गुणिया के रूप में मेल हो जाता है, तब एक ही बचता है। प्रेम गली अति सांकरी जिसमें दो न समाए, जब हरि थे तब मैं नहीं, है ना? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो ये स्थिति एकत्व की स्थिति है, योग की स्थिति है। बाकी जो कहता है मेरे में भूत घुस गया, मेरे में प्रेत घुस गया, ये घुस गया, वो मन जो है, जो विकृति हुई है वो कहाँ हुई है? जिसने तुमको पोजेस किया है, जो भी है उसने तुम्हारे मन को पोजेस किया है, तुम्हारे मन को विकृत किया है। इसीलिए ये मन का समर्पण कर देना चाहिए गुरु को। जो मन गुरु को समर्पित होता है फिर वो सारी विकृतियों से मुक्त हो जाता है, और इसी विकृति से मुक्त होते ही उसके जो प्रभाव प्राण पर और शरीर पर पड़ रहे थे उनसे भी वो मुक्त हो जाता है। इसी तरह से वो प्रेत बाधा, भूत बाधा, ग्रह बाधा, जो भी त्रिगुणात्मक बाधाएं होती है, जिन्हें हम त्रिदोष कहते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक जो कहते हैं, उन तीनों से मुक्त हो जाता है सिर्फ मन का समर्पण करने से। तो पोजेस कौन होता है? मन होता है। आपके अंदर कोई नहीं घुसता, बस आपके मन को पकड़ा हुआ है। मन ग्रसित होता है भावनाओं से, द्वेष से, राग से, क्रोध से, गुणों से। तो ये मूर्खता है कि मैंने तुम्हारे अंदर से भूत निकाल दिया, तुम्हारे अंदर से प्रेत निकाल दिया। कोई किसी के अंदर से भूत प्रेत नहीं निकाल सकता। इसीलिए जो साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, वो क्या करते हैं, जब कोई हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, वो दवाई देते हैं, जा सोता रहे। उनके पास इलाज नहीं है उसका, सोता रहे। मन को किसी तरह से ट्रेन किया जाता है कि तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। उसे बोलते हैं थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी। तो गुरुजी कहते हैं ना, साइकोलॉजी तुम जानते हो, तुम्हारा विज्ञान साइकोलॉजी जानता है, लेकिन पैरासाइकोलॉजी तुम्हारा विज्ञान नहीं जानता। तो पैरासाइकोलॉजी भी एक ट्रीटमेंट है, जहाँ पर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जो पागल व्यक्ति हैं उनको ट्रीट करने का, वहीं पर पैरासाइकोलॉजी है जो इंटरनली उसको क्योर करती है। तो जो भी बाधा है आपको, आप चिंता मत करो, गुरु जी की शरण में गुरु जी का नाम जपो। जो भी बाधा है, चाहे देवों की है, देवताओं की है, पितरों की है, भूतों की है, प्रेतों की है, जिसकी भी है, वो सक्षम है तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए, तुम्हारे मन को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए वो समर्थ है। उसे समर्थ सदगुरुदेव कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के पास मत जाओ अपने भूत प्रेत निकालने के लिए। तुम्हारे अंदर मन की शुद्धता से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। कोई व्यक्ति तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, बाहर से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपने गुरु की वाणी सुनो और समझो इस बात को कि वो अंदर है, बाहर से कोई व्यक्ति उसे तुम तक नहीं पहुंचा सकता। और कोई अगर तुम्हें लीफलेट, पैम्फलेट, जानकारी दे भी दे, तब भी गुरु तुम्हें प्राप्त हो जाएगा नहीं।
गुरु तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम्हारे अंदर उसके लिए दृढ़ संकल्प है, वरना बाहर से कितना कोई प्रयास कर दे, तुम्हारा कोई बाप है, तुम्हारी कोई माँ है, तुम्हारा कोई बेटा है, भाई है, बहन है, तुम एड़ी चोटी का जोर लगा दो लेकिन वो नाम नहीं जपेगा। बाहर से तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें किसी को प्रभावित करना है तो तुम्हारे अंदर के परिवर्तन से वो प्रभावित होगा, और एक दिन में 2 दिन में तुम्हें परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन तुम्हारे व्यवहार में नजर आएगा, उसको तुम्हारे व्यवहार को देख के वो पूछेगा कैसे हो गया ये काम, तब बताना ऐसे हो गया ये काम। जब तक वो ना पूछे तुम बताते रहो, उसको उबासियां लेता रहेगा लेकिन चलेगा नहीं उस पथ पर। जब हरि की कृपा होगी, ईश्वर की इच्छा होगी, तब गुरु प्राप्त होता है, और जब गुरु प्रसन्न होता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये बात है। चलो, तो क्या कह रहे हैं आगे? भगवान कहते हैं आपने जैसा कहा है पिताजी बिल्कुल वैसा ही है, सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी आत्मा तो एक ही है। हाँ, आत्मा एक ही है, 2 नहीं है, ठीक है। जो 2-3 नजर आती हैं, विकृत आती हैं, वो आवरण है। आवरण, जब तक आत्मा पर आवरण रहता है तब तक 2, 3, 10 नजर आती है। वो लिंग शरीर चित्त जिसे बोलते हैं, जब वो नष्ट हो जाता है तब पता चलता है कि आत्मा एक ही थी, बाकी उसके ऊपर चढ़े हुए आवरण थे। समझे आप? आवरण होते हैं अलग अलग। जो भटक रहा है वो आवरण के कारण भटक रहा है, आत्मा कभी नहीं भटकती। और आत्मा एक ही है का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को जान लिया, वो सारे विश्व की यथा जो स्थिति है उसको जान लेता है। स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है, ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है, स्वयं की प्राप्ति ही ईश्वर की प्राप्ति है। तुम जब देखने लायक हो जाओगे, जब तुम चित्त को समझ लोगे, लिंग रूप शरीर नष्ट हो जाएगा, उस दिन कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कहीं भी बैठा है, तुम किसी के बारे में, किसी के भी जीवन को पूर्ण देख सकते हो। हर व्यक्ति के जीवन के बारे में, इस संसार में कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, पेड़ वृक्ष, सबकी यथास्थिति का ज्ञान तुमको हो जाएगा, अगर तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए तो, क्योंकि तुम ही हो तत्वमसि। समझे आप? चलो, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है। आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है, और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य, और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य घट कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, बड़े छोटे, अधिक थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीति होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मगन होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया। अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा। देवकी माता ने कहा, लोकाभिराम राम, लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने काल क्रम से अपना धैर्य, संयम और सत्वगुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है। बहुत जगह पर एक वर्णन आता है, भगवान सतोगुण को बहुत महत्व देते हैं, सतोगुण के उत्थान के लिए ही भगवान करते हैं।
मैंने जो भी बात की है कि निर्गुणिया होने से ही भगवान में पूर्ण लय हो सकता है, वो बात, वो तुम्हारी गति है चेतना की। लेकिन संसार में भगवान जिस शक्ति से संसार को चलाना चाहते हैं वो सत्वगुण है। ठीक है, निर्गुण एक अलग अवस्था है। ठीक है, सभी निर्गुणिया होंगे लेकिन वो अंतिम स्टेज पे होना ठीक है। लेकिन जब तक तुम संसार में हो, चल रहे हो, तो सतोगुण प्रधान होना, कि अच्छे आचरण को करना संसार, क्योंकि संसार में शिक्षा है, उत्पत्ति है, कारण है, बहुत कुछ है, तो उसके लिए कोई ना कोई गुण जरूर होना चाहिए। बिना गुण के तो निर्गुणिया होने के बाद तो फिर मुश्किल है संसार का चलना। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब संसार उत्पत्ति की, बहुत सारे जो उनके पुत्र हुए मानस संकल्प से हुए, मन के संकल्प से हुए, तो उनमें कोई गुण ही नहीं था, सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो बहुत दिक्कत आई, सब तपस्या में लगे हुए हैं, सब करे हुए, तो किसी में कोई गुण नहीं, गुण की विशेषता नहीं। तब भगवान ने जो रचना हुई आगे, फिर वो एक औरत और पुरुष के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ, फिर उसके इच्छा की वजह से, गुणों की वजह से, पुत्र इच्छा या जो भी हो, फिर उसके बाद सृष्टि की रचना हुई। तो सृष्टि की रचना के लिए गुणों, तीनों गुणों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जो गुण प्रधान है वो है सतोगुण। तो सतोगुण के लिए ही भगवान प्रेरणा करते हैं सबको। इसीलिए गुरुदेव ने भी ऐसा कहा है कि सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने के लिए मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ। तो सतोगुण का उत्थान जीवन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सृष्टि रचना के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। मुक्ति के लिए निर्गुणिया होना ज़रूरी है। हे विश्वात्मन, माँ देवकी बोल रही हैं, हे विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनी जी के पुत्र को मरे बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्रों को यमपुरी से वापस ला दिया। अब एक बात है, अभी भगवान ने ब्रह्म ज्ञान दिया है वसुदेव जी को, माँ सुन रही है लेकिन भगवान की माया शक्ति कितनी प्रबल है कि माँ अभी भी, देवकी माँ अभी भी अपने पुत्रों के लिए भगवान श्री कृष्ण को कहेंगी। देखो ममता, देखो माँ की नहीं छूटी। अभी अभी ब्रह्म ज्ञान की बात हुई है और वसुदेव जी ने कहा है कि ये जो सारी सृष्टि हो रही है, सब भावनाएं हैं, ये मेरा है, वो मेरे हैं, ये सब तुम्हारी माया के कारण है। माँ सुन रही है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना करती है कि तुमने अपने गुरु संदीपनी जी के पुत्र को वापस लाया था यमपुरी से। अभी भी माँ का ममता का वो नहीं छूटा है। लेकिन माँ अभी कह रही है ऊपर कि सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ, फिर भी मांग रही हैं अपने पुत्रों को थोड़ी सी है ना, विकट स्थिति है ना। अब पता नहीं क्या होगा, पढ़ते हैं। अच्छा, तुम दोनों योगीश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं भर आँख देख लूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद से निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखारकर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबुल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विह्वल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण
आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार 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 नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ वैर भाव रखते हैं। परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेद में और विशुद्ध सत्व स्वरूप है, इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ बैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सत्व प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्त वृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस ग्रह गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की, जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय है, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही करूं। प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयं भुव मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी पूर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। स्वयंभुव मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी पूर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकश्यपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं: स्मर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, शुद्रभृत और घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था। क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे। उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सामने ही वे देवलोक को चले गए। परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कर्ण कुहारों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्त वृत्ति भगवान में लग जाती है
और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री गुरुदेव की जय हो। इसके बाद 86वां अध्याय है सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। ये हम कल पढ़ेंगे। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे अध्याय। चलिए, तो ये हुआ अध्ययन जिसे लग गया 1.5 घंटा। आज हमने जो अध्ययन किया ये बहुत विस्तृत रहा, बहुत आनंददायक रहा और बहुत मज़ा आया आज के इस अध्ययन में। तो कुछ प्रश्न होंगे आपके ज़रूर। प्रश्न जो है वो देख लेते हैं कि कैसे हैं, क्या है। आप सबको जय श्री गुरुदेव। और प्रश्न शुरू होता है। संजीव कह रहे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, इन अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान प्राण शक्तियों को ऋषियों ने पहचाना, वही है 24 सिद्धियाँ, 24 अवतार, 24 शक्तियाँ और 24 देवता हैं। हाँ, हो सकता है, क्योंकि गायत्री माता जो है वो सृष्टि की निर्माण करता शक्ति है और प्रकाश भी वही है, आत्मा का प्रकाश भी वही है, तो उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हो, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है। रेखा पांचाल कह रहे प्राण और आत्मा में क्या अंतर है। प्राण और आत्मा, आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है, आप ये समझ लो। परम पिता ने उस प्राण को रचा, ठीक है, तो उसकी सृष्टि, प्राण की सृष्टि हुई है, सृष्टि के लिए भगवान ने प्राण को रचा है। अच्छा, और जो आत्मा आप बोल रहे हो कि हम आत्मा है, तो वो आत्मा अंश है जो लय हो जाएगी परमात्मा में, और प्राण उससे पहले लय हो जाता है। प्राण से ही रचना कार्य होता है, लेकिन आत्मा उससे आगे तक जाती है जब भगवान में लय हो जाती है, भगवान स्वरूप हो जाती है। तो समझो कि आत्मा से ही प्राण का उद्गमन हुआ है, वहीं से वो प्रकट होती है आत्मा। आत्मा से ही प्राण का जन्म होता है, आत्मा से ही सब चीज़ों का जन्म होता है। आत्मा ही एकमात्र है जो अजन्मा है, बाकी सबका तो उत्पन्न होना, नष्ट होना लगा ही रहता है। संजीव कह रहे हैं इन्हीं 24 अक्षरों से ही वेद बने हैं, जिन्हें चारों वेदों में निहित है, इसलिए गायत्री को वेद माता भी कहा जाता है। जरूर कहा, जरूर, बिल्कुल ठीक। इन्हीं 24 अक्षरों से वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए। हर 1000 श्लोक का पहला अक्षर गायत्री का ही पहला अक्षर। बहुत सुंदर, हमें ये बात मालूम नहीं थी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यही है प्रश्न। अब जो है आज का जो सत्संग है वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, और भगवान श्री गुरुदेव जी को, भगवान श्री स्वर्ग सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग को इस बहुत ही सुंदर सत्संग देने के लिए उनका कोटि कोटि आभार। क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही बोले भगवान गुरुदेव के लिए। वो वही हैं, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं का संचालन, उन्हीं की आज्ञा, उन्हीं की कृपा, उन्हीं का अनुग्रह से ही हम सबका जीवन चल रहा है और चलेगा, और उन्हीं की इच्छा से सब हो रहा है, और उन्हीं के चरणों में जो है सब कुछ समर्पित है। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग। अच्छा, एक प्रश्न है विकास, गुरुजी ध्यान करने से पहले गुरुजी का ध्यान करने कैसे करना होता है? क्या गुरु की आज्ञा से गहरे ध्यान में जाया जा सकता है? अगर तो आप नए हैं, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको सारी जानकारी जो है वो भेज देंगे। और गहरे ध्यान में जाने के लिए पहले तो आपको ध्यान तक की यात्रा करनी पड़ती है। क्रिया योग जो गुरुजी जो दीक्षा देते हैं उसी में ही क्रियात्मक परिवर्तन होता है पहले, फिर धारणा पक्की होती है कि मुझ में कुछ तो बदलाव आ रहा है, क्रिया स्वभाव में परिवर्तन होता है। फिर वो जब परिवर्तन हो रहा है गुरुजी की कृपा से, उनके ध्यान से, वो क्रियात्मक ध्यान है। फिर जब धारणा पक्की हो जाती है, जब आप तैयार हो जाते हो ध्यान में प्रवेश करने के लिए, तब आत्मा जागृत होती है। आत्मा के जागृत होने से पहली बार वो ध्यान लगता है जिसे हम इंद्रिया अतीत ध्यान बोलते हैं। वो इंद्रिया अतीत ध्यान फिर होता रहता है कई वर्षों तक। धीरे धीरे वो ध्यान गहरा होता जाता है, और जब वो इतना गहरा हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है, तब उसे समाधि कहा जाता है। समाधि के 2 स्वरूप हैं, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि उत्पन्न होने के बाद सारे कर्मों के जो बीज है वो नष्ट हो जाते हैं, और आप स्वतंत्र हो जाते हो, और उसमें लय हो जाते हो जहाँ से आप आए हो। तो ये पूरी प्रक्रिया सिद्ध योग में हो जाएगी गुरु जी का ध्यान करते समय, और गुरु जी का नाम जप के, इसी एक मंत्र से और गुरु जी के ध्यान से आपका ये सारा काम हो जाएगा। ठीक है, गुरु जी के मंत्र अगर आपको चाहिए तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे,
और गुरु जी की जो विधि है, जो मंत्र है, वो सब कुछ हम आपको व्हाट्सएप से भेज देंगे। जो वीडियो वगैरह हम भेजेंगे आपको अच्छे से देख लीजिए, और गुरु जी का नाम जप जो है वो कीजिए मन ही मन, बिना होंठ और जीभ हिलाए, और गुरु जी का ध्यान 2 समय कीजिए 15 मिनट के लिए से। ध्यान का लालच मत करना कि ध्यान में मज़ा आ रहा है तो आधा घंटा, शरीर में गर्मी हो जाएगी, फोड़े फुंसियाँ हो जाएंगी, खुजली हो जाएगी फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो 15 मिनट ही ध्यान कीजिए, और उस ध्यान में भी मन ही मन मंत्र जपते रहिए। उस समय प्रार्थना करके बैठना है कि गुरुदेव 15 मिनट के लिए जो है मेरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए। उस समय प्रार्थना करनी है, ध्यान करने से पहले, सुबह और शाम 2 समय। और जब आप वैसे ही ध्यान कर, वैसे ही नाम जप रहे हो, तो नाम जपने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है कि गुरुजी मैं नाम जप, बस नाम जपते रहना है। जो भी गुरुदेव कहते हैं आप जो भी कर रहे हो, खाना पीना, लेटरिन बाथरूम, जो कुछ भी आप कर रहे हो, करते करते मन ही मन उस मंत्र का जप करते रहना। ये मत सोचना कि मैं पवित्र हूँ, अपवित्र हूँ, कुछ भी पवित्र अपवित्रता नहीं है, ये अंदर की बात है। पवित्रता अपने आप सिद्ध हो जाएगी जब अंदर सब कुछ परिष्कृत हो जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ये पूर्णतः निःशुल्क है, इसीलिए कोई चिंता का विषय नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, सिर्फ नाम जपना है, गुरु जी का ध्यान करना है, और सारे परिवर्तन स्वयं आपके अंदर होने लगेंगे। मेरा नंबर है 8772111139। मेरा नाम राज शिव, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और हम आपको गुरु जी की जानकारी भेज देंगे। उम्मीद है कि आज के सत्संग से आपको साधना में जो है, साधना में थोड़ी क्लैरिटी आए, और आप साधना में और दृढ़ भाव से आगे बढ़ो और भगवान श्री गुरुदेव को प्राप्त करो। यही हमारी शुभकामना है सबके लिए। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।